उत्तराखंड में आपको याद होगा अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला लगातार चल रहा था। आज इस मामले में लोअर कोर्ट का फैसला तो आ गया, लेकिन उसे अधूरा इंसाफ कहा जा रहा है। इस मामले में आज तीनों आरोपियों को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी, दोषी करार दिया। लेकिन 3 साल बाद आए इस फैसले पर अंकिता के माता पिता ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि यह सजा काफी नहीं है। वो अब ऊपरी अदालत में जाएंगे और अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाएंगे। मेरी बेटी का कसूर क्या था बताओ? नौकरी करने के लिए गई थी। हर बेटी चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूं। बताओ उसका कसूर क्या था? मैं तो अंकिता के माता पिता क्यों इस फैसले से खुश नहीं हैं, आपको बताएंगे। लेकिन पहले देखिए कि आज क्या हुआ। कोटद्वार के सिविल कोर्ट से पुलिस के पहरे में पहले पुलकित आर्य, फिर सौरभ भास्कर और उसके बाद अंकित गुप्ता बाहर निकले। अंकिता भंडारी केस में तीनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोटद्वार के इसी सिविल कोर्ट में 2 साल 8 महीने तक एक केस चला। केस था अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा। इस मामले में तमाम दलीलें पेश की गई, एविडेंस पेश किए गए और जो फैसला आया उसमें तीनों आरोपी पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। लेकिन इस मामले में अंकिता के माता पिता का कहना है कि वो इस फैसले से खुश नहीं है। अंकिता के माता पिता कोर्ट के फैसले से नाराज हैं। मां ने भावुक होकर पूछा, मेरी बेटी का कसूर क्या था? मैं कैसे खुश हो सकती हूँ जिस तरह से उन्होंने मेरी निर्दोष बेटी को मारा। मेरी बेटी का कसूर क्या था बताओ? नौकरी करने के लिए गई थी। हर बेटी चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बनूं। बताओ उसका कसूर क्या था? मैं तो चाहती हूँ कि इनको आजीवन से अच्छा इनको फांसी की सजा होती। हम कल को रहे न रहे, पर मैं अपने आंखों के सामने इनको ये देखना चाहती थी कि इनको फांसी की सजा हो। अंकिता के पिता का आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया था ताकि उस वीआईपी की पहचान न हो सके जो उस दिन रिजॉर्ट में था। इसीलिए तो रिजॉर्ट तोड़ा गया, रेणु द्वारा रिजॉर्ट तोड़ा गया कि सबूत ही नष्ट कर दो। सरकार ने जानबूझ के उस रिजॉर्ट को रेणु के माध्यम से तोड़ाया ताकि वीआईपी अजय कुमार पहचान में न आ पाए, इसलिए उन्होंने रिजॉर्ट तोड़ा। और मैंने खुद ज्ञापन दिया था कि भाई वीआईपी अजय कुमार है। मैंने खुद बोला कि अजय कुमार है, लेकिन मैंने कहा कि उसकी कॉल डिटेल निकाली जाए, रेणु बिष्ट की कॉल डिटेल निकाली जाए, पुलकित की निकाली जाए, अंकित की निकाली जाए, सौरभ भास्कर की निकाली जाए, लेकिन इन्होंने दरकिनार कर दी। वो अब जिस तरह से एसआईटी ने मेरी लड़की का कॉल डिटेल निकाली, उसी तरह तो वो मेरी लड़की तो पीड़ित थी, वो आरोपी थे ना, तो आरोपी के को पूरे कॉल डिटेल निकालने चाहिए थे, लेकिन नहीं निकाले उन्होंने। 8 सितंबर 2022 को 19 साल की अंकिता भंडारी यमकेश्वर के वनंतरा रिजॉर्ट से गायब हो गई। अंकिता वहां रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम कर रही थी। इस मामले में 23 सितंबर को रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, मैनेजर सौरभ भास्कर और सहायक मैनेजर अंकित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया और इसके अगले दिन यानी 24 सितंबर को अंकिता का शव ऋषिकेश के पास चीला नहर से बरामद हुआ। कोर्ट ने पुलकित आर्य पर हत्या, छेड़छाड़ और अनैतिक तस्करी के आरोप तय किए थे, जबकि बाकियों पर हत्या और साक्ष्य छुपाने के। कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि रिजॉर्ट में वो वीआईपी कौन था और क्यों रिजॉर्ट पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई।